नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। आज कोई भी छात्र जब डिग्री कर लेता है तो डिग्री करने के बाद वो सिर्फ एक ही बात सोचता है कि उसके हाथ में नौकरी हो। अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, इसमें भी कई लाख लोग इसमें जॉब करते हैं, कई सारी इंडस्ट्री हैं। लेकिन जब जॉब करते हैं तो उनके सामने एक समस्या आती है। उन्हें लगता है कि हम इसमें तनाव महसूस कर रहे हैं, हम नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी भी इंश्योरेंस कंपनी है जहां पर तनाव रहित माहौल में आप नौकरी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे रोहित ठाकुर जी, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में। उन्हीं से हम जानेंगे कि श्रीराम क्यों बेस्ट है जॉब के लिए, इसमें ऐसा क्या खास है जो अन्य जगह नहीं है, और क्या ये केवल कहने के लिए हकीकत में ऐसा भी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम रोहित जी के साथ। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि आज के समय में अगर हम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें जॉब के हिसाब से, तो इस इंडस्ट्री में कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? बहुत संभावनाएं हैं। सिंपली कि हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश हैं, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और बहुत अंडर इंश्योर्ड हैं। और अगर आप इसका प्रूफ ऑफ पुडिंग देखें तो साल दर साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जीडीपी की जो ग्रोथ है उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि स्कोप तो बहुत है, अनलिमिटेड स्कोप है और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है। जैसा कि आपने कहा स्कोप बहुत है, अगर हम बात करें श्रीराम की, श्रीराम में कितना स्कोप है? श्रीराम में बहुत स्कोप है और हम श्रीराम लाइफ का एपेक्स चैनल जो हम शुरू करा है, हम उसमें बहुत सारी एक्सपेंशन कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने काफ़ी एक्सपेंशन करी है और ये क्रम अभी जारी है। हमारी कोशिश है कि हम हर टियर 2 टियर 3 सिटी में पहुँचें और ग्राहकों के साथ जुड़ें, और उस कड़ी में ऑब्वियसली नौकरियों की तो जो है वो रिक्रूटमेंट तो चलेगी ही। जैसा कि आपने बात की नौकरी की, हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां होती हैं लेकिन खाली रहती हैं। लोग कई बार छोड़ देते हैं, तनाव होता है या उन्हें ऐसा लगता है कि वो पारिवारिक जीवन को ठीक तरह से जी नहीं पा रहे। ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन एक समय के बाद फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है। क्या श्रीराम में भी लोगों को ऐसा लगता है, लगता था, या अब नहीं लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। अभी भी कस्टमर आपको आसानी से कस्टमर डजंट गेट कन्विंस्ड कि मेरे को लाइफ इंश्योरेंस लेना, तो मुश्किल काम है। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा तनाव इस इंडस्ट्री में है। और एक कल्चर जिसको मैं लाइफ इंश्योरेंस का एक इंटीग्रेटेड पार्ट मानता रहा हूँ अभी तक, वो है कॉन कॉल कल्चर, कि ऊपर बैठे अधिकारियों को तब तक ऐसा यकीन नहीं होता कि उनकी टीम के लोग सक्षम हैं जब तक वो दिन में 2, 3, 4 या कई जगह 10, 15 बार भी कॉन कॉल ना कर लें। और उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं होता। सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे भी कॉन कॉल हो सकती है, संडे को भी हो जाती है और किसी हॉलीडे को भी हो जाती है। तो हमने ये बदलाव जो है वो श्रीराम में किया है। श्रीराम आज बड़े मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि एपेक्स चैनल एक ज़ीरो कॉन कॉल कल्चर वाला चैनल है पूरी इंडस्ट्री में। हम ना सिर्फ ज़ीरो कॉन कॉल करते हैं, बल्कि हमने ये मैंडेटरी किया है कि नथिंग ऑफिशियल पोस्ट वर्किंग आवर्स, कि आपके जो काम के घंटे हैं उसके बाद आप किसी तरीके की ऑफिशियल मीटिंग या ऑफिशियल दबाव किसी एम्प्लॉय पे नहीं बना सकते। और बहुत अच्छा इसका परिणाम हमको देखने को मिला है। किसी को भी कोई कॉल नहीं किया जाता? बिल्कुल नहीं, कॉन कॉल का नंबर ही नहीं है हमारे पास। हम ज़रूर लोगों से कम्युनिकेट करते हैं पर वो प्लान्ड तरीके से होता है। आप MS टीम पे या जूम कॉल पे, जहाँ पे भी, या गूगल मीट पे कभी कनेक्ट करना चाहें तो अपनी टीम को वर्किंग आवर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी 1 दिन का एडवांस में नोटिस दे करके। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है शायद श्रीराम में ही है, कहीं और कंपनी में भी इस प्रकार की व्यवस्था है? हाँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको सच बताऊं तो बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि इतने सारे लोग, इतने सारे परफॉर्मर्स अक्रॉस इंडस्ट्री हमारे साथ एपेक्स में जुड़ रहे हैं। और पीपल कम नॉट फॉर मनी, पीपल कम फॉर कल्चर। और इतने सारा रिस्पांस हमको जो मिल रहा है तो उससे ये तो समझ आता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ बाकी तमाम कंपनियों में जो वैल्यू, आपकी ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू होनी चाहिए, लोगों की जो वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू शायद हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी सी कम है। एक तो बाहर रिजेक्शन है, ऊपर से सिस्टम के अंदर भी बहुत सारा तनाव और स्ट्रेस डाल दिया जाता है, जिससे कि लोग जो है ना वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दे डोंट इन्जॉय। बट वी आर चेंजिंग द परसेप्शन, वी आर चेंजिंग द वर्क कल्चर, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे इस बदलाव से बाकी जगह पे भी संदेश जाएगा और धीरे धीरे
इस इंडस्ट्री में एक बड़ा सुखद बदलाव देखने को मिलेगा। आपने कई जो है वर्षों का आपका अनुभव है, अलग अलग कंपनी में आपने काम किया है, यानी कि आप मानते हैं कि पैसे से ज़्यादा जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा महत्व एनवायरनमेंट। बिल्कुल मैं मानता हूँ। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति, मैं और बड़ी बार एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ कभी महीने में एक बार भोजन करने निकलता है, और वो जैसे ही भोजन की टेबल पे बैठता है वैसे ही उसके बॉस का एक कॉल आ जाता है, और वहाँ से इतनी चीखम चिल्लाहट होती है कि वो अपने परिवार के साथ वो कॉल भी नहीं सुन सकता, और वो बाहर जाकर जब वापस आता है तब तक तो उसकी रोटी भी चबाने लायक नहीं बचती। तो वैसी कमाई या वैसी रोटी की क्या वैल्यू जिसका आनंद ही ना आए। और ये आज की जनरेशन बहुत वैल्यू करती है। मैं आपको बताऊं, वो 3 जनरेशन्स रही हैं। एक हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, जिन्होंने कमाई करी और जिनके लिए पैसा बचत करना ज़रूरी था। उसके बाद हमारी जनरेशन आई जिनके पास शायद विकल्प नहीं था, तो हमें जो भी बॉस ने कहा हमने सुना, झेला और किया। लेकिन अब की जो जनरेशन है उनको पैसे की कमी नहीं है, वो सक्षम है और उनको काम करने के तरीके भी आते हैं। तो वो किसी तरीके का बेमतलब का तनाव आपसे लेकर के आपके साथ टिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। सो उनको तो एक ऐसा कल्चर चाहिए जहाँ पे, जिसको वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, जहाँ पे डिग्निटी हो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जाए, और उनको जो एक्चुअल चैलेंजेस हैं उनको समझ करके उनका निवारण करने का कोई कोशिश करे, ना कि सिर्फ उन पे चीखम चिल्लाहट करे। जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, जीडीपी से दुगनी तिगुनी ग्रोथ कर रही है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो जाहिर सी बात है कि मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए। तो श्रीराम में जो मैन पावर है वो कितनी बढ़ रही है, और इस कल्चर के आने के बाद क्या ग्रोथ? हमने मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, और हर कंपनी जब हायर करती है या तो बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स देते हैं या कोई कंसल्टेंट्स हायर करवाते हैं। हमने श्रीराम लाइफ के पेक्स चैनल में अब तक लगभग 500 नए लोग रिक्रूट किए हैं, और सभी के सभी लोग हमने खुद से रिक्रूट किए हैं। और अब हम एक्चुअल में रिक्रूटमेंट अब हम कहीं करने नहीं जा रहे, अब माउथ पब्लिसिटी हो रही है। अब लोगों को बता रहे हैं कि अगर काम करना है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना है तो जहाँ ना सिर्फ प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोसेसेस अच्छे हैं, बल्कि कल्चर बहुत अच्छा है, तो श्रीराम में चलिए। तो अब वो अपने आप हमारे साथ लोग जो हैं वो जुड़ने लग पड़े हैं। और आई कैन टेल यू कि हर शहर में जहाँ हम ब्रांच खोल रहे हैं, हम जाते हैं और हमारी टीम पहले से ही ऑन बोर्ड हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जिसको भी हायर करें उनके साथ टाइम लगाएं, उनको ट्रेन करें, उनके स्किल शार्प करें, और उनको ऐसा इन्वायरमेंट दें जहाँ पे दे कुड स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड फाइनली रिटायर रिच। यानी कि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू कोई वैकेंसी नहीं भरती, केवल माउथ टू माउथ पब्लिसिटी? बिल्कुल नहीं। हमने हायरिंग के लिए 1 रुपया कहीं खर्चा नहीं है, ना ही किसी कंसल्टेंट के थ्रू हमने किसी को हायर किया है, ना ही हमने किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया है। वी हैव नॉट। एंड आपको एक और गिरिराज जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नॉर्मली जब लोग बदलाव करते हैं, ख़ास करके जब मैं बात करता हूँ कि वो लोग जो जवान हैं, जो परफॉर्मर हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं नौकरी बदल रहा हूँ तो मेरे को 25, 30, 35, 40 है ना, कुछ इस तरीके का इतना प्रतिशत का हाइक मिलेगा, तो मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ। कोइंसिडेंटली या फॉर्चुनेटली हमारे साथ जो लोग आए हैं, हम उनमें से मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम किसी को भी इस तरीके की कोई हाइक नहीं देते। कोई लालच हमारे यहाँ नहीं कि आप इसलिए छोड़ के आइए क्योंकि हम यहाँ 30% आपको पैसा देंगे। यहाँ पे मेरे पास ऐसे परफॉर्मर आए जो कहने को तैयार थे, जिन्होंने, जब मैंने कहा कि हम इतनी सैलरी नहीं देते, तो वो तैयार थे कि 10% कम पे काम कर लेंगे, पर आपके साथ काम करने का मतलब है एक सम्मानजनक काम करना और एक मज़ा लेना नौकरी का। तो जो नौकरी में तनाव था, जिसको नौकरी शब्द, खास करके इंश्योरेंस की नौकरी का शब्द सुनते ही जो मन में भय उत्पन्न हो जाता था, आज श्रीराम लाइफ के पेक्स चैनल ने वो तो ख़त्म कर दिया है, और इंडस्ट्री पक्का से बदलेगी। यानी कि लोग इसलिए आना चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा माहौल मिले, सुखद माहौल मिले, और भले वो कम पैसे में काम कर रहे हैं लेकिन अच्छे माहौल में। बिल्कुल, और अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे किसी ने ये पूछा कि आप इस तरीके से जब आप कॉल नहीं करते, संडे को काम करने के लिए नहीं बोलते, या वर्किंग आवर के बाद आप लोगों को पुश नहीं करते, या आप चीखम चिल्लाहट नहीं करते, तो किस तरीके से लोग कामयाब हो रहे होंगे। सो आई मस्ट टेल यू, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब जो आदमी पहले मान लीजिए 1.5 लाख रुपया महीने का या 2 लाख का काम करता था, वो शायद 3 या 4 लाख पे माइग्रेट हो गया। सो दैट्स द इम्पैक्ट। और ये सबको ही समझना पड़ेगा सूनर और लेटर कि आप
अगर अच्छा कल्चर देंगे तभी आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री को उस मुकाम पे ले जा पाएंगे जहाँ के लिए ये डिज़र्व करती है। क्या ऐसा भी देखने में आया है कि जब से आपने इस माहौल की शुरुआत की, इस व्यवस्था की शुरुआत की, तो इंडस्ट्री में खबर भी फैली होगी कि फ़लानी फ़लानी कंपनी इस तरह से काम कर रही है। क्या आपकी इस प्रक्रिया को देख कर के दूसरी भी कंपनी इस दिशा में सोच रही हैं? बिल्कुल, मेरे कुछ पुराने कोलीग्स हैं, उनके फ़ोन आते हैं कि जो पहले हमारी कंपनी में 15 बार कॉल होती थी, दिन में 10 बार हो जाती थी। कई लोगों को तो यकीन नहीं आता ना, जो कुर्सी पे बैठे होते हैं, कि मैं चला रहा हूँ कंपनी जब तक 4-5 बार कॉल ना कर लूँ। तो वो बताते हैं कि अब बहुत कम हो गई। उनको ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन आई है कि भैया तमीज़ से बात कीजिए अब लोगों से। अब तो वो कॉल धीरे-धीरे मतलब संदेश जाता है, और जब आपको लगता है कि आपके लोग इसलिए आपके पास नहीं रुक रहे क्योंकि आपका कल्चर अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क अपॉन इट। जैसा कि आपने कहा कि जो चीखने चिल्लाने की जो प्रोसेस होती है, लोग दबाव डालते हैं कर्मचारियों पर, तो जब से इसकी शुरुआत की है तो क्या आपने ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं ऊपर तक कि चीखने चिल्लाने का माहौल अब श्रीराम में पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाए, अगर कोई पहले से कर रहा था तो? मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। हमारे एक रीजनल हेड थे, दिल्ली में थे, और उनकी हमें ऐसा कंप्लेंट आया कि वो चीखते चिल्लाते हैं। तो हमने एक बार उनको काउंसिल किया, वार्निंग लेटर भेजा, और जब 2-3 बार ऐसा नहीं हुआ तो वी हैव सैक्ड हिम। सो हमने सिर्फ इस वजह से एक सीनियर अधिकारी को जाने को कह दिया क्योंकि वो इस संस्था के एम्प्लॉइज़ को अपना नौकर समझने की गलती कर बैठा था। तो हम बहुत स्पष्ट हैं, और मुझे ये बोलते हुए कोई डर नहीं हो रहा जब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि मैं बड़े ओपनली और बड़े खुले मन से बोलता हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत धरातल से उठा हुआ आदमी हूँ। फ्रंटलाइन मैनेजर से नौकरी शुरू करी थी, तो मैं वो सब दर्द महसूस किए हैं। वो आपके ऊपर आपका बॉस जब आपको आपके परिवार के साथ जाने की अनुमति दे देता है ना, तो उसको भी 10 बार एहसान के रूप में सुनाता है। जैसे मान लीजिए कि उसने मेरे को स्विट्ज़रलैंड भेज दिया हो, है ना, तो वो जो दबाव है उससे जो मुक्ति है वो बड़ी ज़रूरी है इस इंडस्ट्री को, और ये एक पॉजिटिव चेंज आई एम श्योर इट विल कम अक्रॉस। चलते चलते संक्षिप्त में आप जो भी दर्शकों तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा, क्या योग्यता है अगर वो श्रीराम में आना चाहें, कौन व्यक्ति आ सकते हैं इसमें नौकरी के लिए, क्या फ्रेशर आ सकते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, अगर आप संक्षिप्त में बताएं, और किस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं, किस थ्रू यहाँ पर अपना रिज्यूम दे सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में आने के इच्छुक? देखिए, श्रीराम लाइफ का ऑफ़िस जहाँ जहाँ जिस शहर में है, आप गूगल करें तो आपको ऑफ़िस मिल जाएगा। वहाँ पे कोई भी आदमी हमें अप्रोच कर सकता है। योग्यता सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की है, तो ग्रेजुएशन तो मस्ट होती ही है, लेकिन सबसे बड़ी योग्यता है कि व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि उसे ज़िंदगी में कुछ करना है उसकी। तो हम स्किल पे हम ट्रेन कर लेंगे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी का स्किल सेट अभी कैसा है। हमें फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसकी नीयत कैसी है, मतलब उसका इंटेंट क्या है। तो हमें क्योंकि इंश्योरेंस बड़ा आसान सब्जेक्ट है, इसमें काम कुछ लंबा चौड़ा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको लोग चाहिए जिनकी इंटेंट अच्छी हो और जिनमें ईमानदारी हो। तो इंटेंट और इंटीग्रिटी अगर 2 चीज़ें हैं तो वो आदमी हमारे लिए फ़िट है। साथ में क्वालिफ़िकेशन तो ग्रेजुएशन मस्ट है, MBA हो तो मोस्ट वेलकम। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे साथ थे ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस से रोहित जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप इस क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप ईमानदार हों, आपके अंदर काम करने की इच्छा हो। ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो ट्रेनिंग वाली बात है वो यहाँ पर दे दी जाएगी। आपके अंदर बस होना चाहिए तो जुनून, काम करने की इच्छा। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है यहाँ पर वो है माहौल इस तरह का नहीं रहेगा कि आप पर किसी तरह का दबाव रहे और आप ये महसूस करें 2 महीने बाद कि मुझे नौकरी छोड़नी है, तो वो माहौल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप किसी भी शहर के हों, पूरे देश में, आप वहाँ के जो है श्रीराम का जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर के अपना रिज्यूम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं आप उनसे भी इस माहौल के बारे में फीडबैक ले सकते हैं। साफ तौर पर खुले दिल से उन्होंने कहा, केवल इसलिए नहीं कहा कि ये कार्यक्रम किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप बाकायदा इसका फीडबैक ले सकते हैं, उसके बाद ही आप रिज्यूम डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली बार जब रोहित जी हमारे बीच में होंगे तो उन सवालों के जवाब हम उस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। तब तक के लिए मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।